नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको भूतिया घटनाओं से जुड़े किस्से और कहानियां आप तक शेयर करते हैं। दोस्तों, अनसुनी आहट के आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं एक बस ड्राइवर से जुड़ी ख़तरनाक भूतिया घटना की कहानी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन पाएँ। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 11 बज रहे थे और राजेंद्र नाम का एक शख्स अपनी बस को तेजी से भगा रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हाईवे पर केवल राजेंद्र की बस ही दिखाई पड़ रही थी। बारिश का मौसम हो चुका था। आसमान में बिजली कड़ाके लगा रही थी। बस में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी कि तभी राजेंद्र अचानक अपनी बस में ब्रेक मारता है और बस का बूढ़ा कंडक्टर बोलता है, अरे क्या हुआ, अचानक बस क्यों रोक दी। इतने में राजेंद्र अपनी सहमी आवाज़ में बोलता है कि शायद बस के नीचे कोई आ गया है। दोस्तों, जब राजेंद्र और बस का बूढ़ा कंडक्टर बस से नीचे उतरकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक कुत्ता बस के नीचे आ गया है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, राजेंद्र और बस का बूढ़ा कंडक्टर उस कुत्ते को हाईवे के किनारे रख देते हैं और फिर दोनों वापस बस में चढ़ जाते हैं और एक बार फिर राजेंद्र वापस बस को अपनी पूरी रफ्तार में चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो जाती है। आसमान में बिजली कड़क रही है कि तभी बस चलाते समय राजेंद्र की नज़र एक लड़की पर पड़ जाती है, जो कि हाईवे के किनारे खड़ी होकर भीग रही थी। राजेंद्र अपनी बस को उस लड़की के पास लगा देता है और उस लड़की से बोलता है कि अरे मैडम, कहीं जाना तो नहीं है और कोई गाड़ी भी नहीं आएगी इतनी रात को यहाँ पर, आइए बस में बैठ जाइए। इतना बोलते ही वो लड़की बस में चुपचाप बैठ जाती है और फिर एक बार उस रास्ते पर पूरी तरह रफ्तार में राजेंद्र अपनी बस को दौड़ाने लगता है। आसमान में बिजली कड़ाके लगा रही है और बस में कुल 7 लोग सवार हैं। राजेंद्र, जो कि बस चला रहा है, और बूढ़ा कंडक्टर, जो कि राजेंद्र के बगल में ही बैठा है, और बस में बैठे 4 लड़के और वो एक लड़की जो कि अभी अभी उस बस में चढ़ी है। दोस्तों, अकेली लड़की को बस में देखकर उन चारों लड़कों का ठरकपन जाग उठता है और वो लड़की को छेड़ने लगते हैं। करीब आधे घंटे बाद तक वो लड़की पर कमेंट पास कर रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की खिड़की पर बैठकर बाहर की ओर देख रही थी। शायद वो लड़की को उन लड़कों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का पीछे वाली सीट से उठकर उस लड़की के बाल पकड़कर खींच देता है। तभी वो लड़की अपनी सीट से उठकर भारी आवाज़ में बोलती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे को हाथ लगाने की, और उस लड़के का कॉलर पकड़कर और एक तेज से उसको बस के बाहर पटक देती है। वो लड़की एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और एक एक करके उन तीनों लड़कों को उस बस से फेंक देती है। राजेंद्र और बस का कंडक्टर शाम हुए अपनी जगह पर बैठे रहते हैं कि तभी राजेंद्र को बस चलाते हुए 10 मिनट हुए ही थे कि तभी वो चुड़ैल पीछे से बोलती है, बस को रोक दो। चुड़ैल की खौफनाक आवाज़ सुनते ही राजेंद्र तुरंत बस को रोक देता है। जैसे ही वो चुड़ैल बस से उतरती है, वो जंगल की ओर बढ़ने लगती है और जंगल के अंधेरे में ओझल हो जाती है। और फिर राजेंद्र अपनी बस को वहाँ से निकाल कर पूरी रफ्तार में बस अड्डे पे ले आता है और बस को पार्क कर बूढ़ा कंडक्टर और राजेंद्र अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, राजेंद्र और उस बूढ़े कंडक्टर को सुबह पुलिस थाने में बुलाया जाता है और वहाँ उसको बताया जाता है कि जिस बस को कल तुम लेकर गए थे, उस बस से गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस उन दोनों से कड़ी पूछताछ करती है और इस पर बूढ़ा कंडक्टर उन्हें अपनी पूरी घटना सुनाता है कि पिछली रात उनके साथ क्या हुआ, कैसे एक चुड़ैल ने उन चारों लड़कों की हत्या कर दी। दोस्तों, पुलिस इस बात को मानने से इनकार कर देती है और बोलती है कि आज रात दोबारा तुम उस रास्ते पर बस लेकर जाओगे, लेकिन आज रात हमारे आदमी उस बस में सवार होंगे और उस लड़की से बात करेंगे। हम भी देखते हैं कि आखिर कौन सी चुड़ैल है जो आए दिन लोगों को मारे जा रही है। आसमान में आज भी काले बादल छाए हुए थे, बिजली जोरों शोरों से कड़क रही थी और राजेंद्र अपनी बस को उसी सुनसान हाईवे पर दौड़ा रहा था
कि तभी फिर से राजेंद्र को वो लड़की दिखाई पड़ जाती है जो कि हाईवे के किनारे खड़ी है। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की इसी बस का इंतज़ार कर रही थी। बस में बैठने के करीब 10 मिनट बाद ही पीछे बैठा पुलिस का कर्मचारी हंसते हुए बोलता है कि हमने सुना है तुम चुड़ैल हो और कल तुमने 4 लड़कों को मार दिया। इस पर वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जैसे ही उनमें से एक पुलिस कर्मचारी आगे बैठकर उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो एकदम से उसकी रूह कांप जाती है। वो लड़की की आंखें काली हो रखी थीं और उस लड़की के गाल पर नोचने के निशान थे। दोस्तों, ये देखकर पुलिस का वो कर्मचारी वहीं पर ठंडा पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो चुड़ैल अपनी भारी आवाज़ में बोलती है, बस रोको। इतना सुनते ही राजेंद्र को बस को रोकना पड़ता है और वो चुड़ैल बस से उतरकर जंगल की ओर बढ़ने लगती है। दोस्तों, पुलिस की जीप में से बैठकर सारे लोग उस चुड़ैल को पीछे से देख रहे थे। उसका भयानक रूप देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस चुड़ैल को रोक दे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पे भी कोई भूतिया कहानी है तो प्लीज़ हमें ज़रूर शेयर करिए और आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग भी हमारे अनसुनी आहट चैनल परिवार से जुड़ सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई और भूतिया कहानी में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।